और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के हित में, सबके हित में। उस छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। देखिए, फिलहाल तो जहाँ जहाँ प्रथम फेज पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे नामांकन की तिथि कल समाप्त हो रही है और 28 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। 28 तारीख के बाद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो घोषणा होने के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद तक एक वाइब्रेंसी रहता है। कई प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेंसी, पॉजिटिव वाइब्रेंसी, ऊहापोह की स्थिति, कन्फ्यूजन से रहते हैं। तो लोगों को माइंड सेट करने में 2-4 दिन लग जाते हैं। आज भी नामांकन हुआ और मुझे लग रहा कल भी एक अंतिम दिन है नामांकन का। भारतीय जनता पार्टी का ये पूर्ण जोर हमारे जो नेतृत्व करता है उनका ये आह्वान भी है, प्रयास भी है कि जन जन तक जाना है, घर घर तक जाना है, हर बहन हर माँ को टच करना है, उनके घरों तक जाके अपनी बात को रखने का प्रयास करना है। और हम सबका ये प्रयास रहेगा, सभी कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करने वाले हैं कि अपने घर के आसपास के जो मोहल्ला है आप उनको टच करें, उन तक अपनी भारतीय जनता पार्टी की बातों को पहुंचाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं राष्ट्र को विकसित करना, उनके जो राष्ट्र विकसित करने का सपना में झारखंड भी समाहित है। और झारखंड का जो राज्य की स्थापना परम श्रद्धेय अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी और झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत गंभीर रही है। और मैं समझता हूं कि जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधूरे रह गए हैं कालखंड में, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है वैसे विकास के कार्यों को हम पूर्ण करें। कई प्रकार के कार्य हैं जो हम चाह करके भी नहीं कर पाए, कई उसके पीछे विषय होंगे, लेकिन मैं इस बार सत्ता में हम आएंगे और विकास की जो किरण बहनी चाहिए थी झारखंड में, जो अधूरी रह गई थी, हम ये प्रयास करेंगे कि जन जन की जो उम्मीदों हैं उस उम्मीदों पे खरा उतरे। किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत पार्टी से नहीं रहेगी। एक बार चुनाव के दौरान मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, अभी भी मैं अपील कर रहा था अपनी खासकर बहनों से, नौजवान साथियों से, अपना मतदान अवश्य करें और लोगों से मतदान अवश्य कराएं। सबसे पहले इस बात का हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अच्छी पार्टी को चुनिए, उम्मीदवार को अच्छा चुनिए, कमल फूल में अपना मत दीजिए और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के हित में, सबके हित में भारतीय जनता पार्टी का आना इस राज्य के लिए बहुत जरूरी है, इस देश के लिए बहुत जरूरी है। यही मैं अपील आपके तरफ से करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी यही है, 2 दिन 3 दिन के बाद में जब 28 तारीख के बाद नामांकन वापस लेने की तिथि खत्म हो जाएगी, स्थिति और स्पष्ट हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि और गहन विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब ने मेरी बातों को रखा, जन जन तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मीडिया में उसको बस साफ करना चाहेंगे। बात चलती है कि काले जी को निष्कासित किया गया था, जबकि कोई पत्र के माध्यम से बीजेपी ने साबित नहीं किया था कि अमरप्रीत सिंह काले जी को बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि स्पष्ट हो जाए। ये जब 2014 के जब चुनाव हुए तो 2019 के जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में ऐसा अखबारों में आया कि मेरे साथ साथ अन्य कई लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। वास्तव में उसकी कोई सूचना मेरे पास पत्र के माध्यम से या संगठन के माध्यम से आज तक कभी नहीं प्राप्त हुई थी। ना तो संगठन की तरफ से मुझे कोई कॉल आया या कोई पत्र आया, और कोई भी निष्कासन से पहले एक 100 कोस होता है, हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी है। कभी मुझे आज तक कोई 100 कोस दिया है, ना मुझे अपनी बात को रखने का ही कोई कभी मौका मिला। जब किसी ने पूछा ही नहीं तो मौका कैसे दिया जाएगा? तो ना तो कभी कारण पूछा गया, ना मैंने कोई अपना स्पष्टीकरण दिया, ना मुझे कोई निष्कासन का पत्र प्राप्त हुआ। तो जब कभी भी बात हुई तो मुझे लोगों ने यही कहा, जो कि अधिकारी है, कि भाई आप क्यों कहते हैं आप निष्कासित हो? मैं बोलता अखबारों में आया है और सब आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं जाता है, मेरे यहाँ कोई पदाधिकारी आता भी नहीं है इस प्रकार से कि निष्कासन है। तो बोले नहीं, जो बोलते हैं गलत है, आप निष्कासित नहीं हो। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल के जो भी एक अवधि रही है, कभी मैंने पार्टी के लाइन से इतर जाकर के कभी कोई काम ना किया और कभी करूंगा भी नहीं। अगर निष्कासित होता भी तो भी नहीं करता, जबकि मुझे कहा गया था कि मैं निष्कासित हुई ही नहीं। हम लोगों ने एक आइडियोलॉजी से बंधे हुए लोग हैं। अटल जी के मैं उस छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता के मार्ग पे चलता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी का एक जो शब्द है वो मेरे जीवन का मूल आधार है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं।
मैं मानता हूं हम सब में, आप सभी में, हमारे नौजवान साथियों में, बहनों में, सब में ईश्वर उनके अंदर में है। ईश्वर समझ के जो यथासंभव होता है मैं करने का प्रयास करता हूं और अपने आइडियोलॉजी को लेकर के चलता हूं। तो आज जब 2000 अभी गत लोकसभा 24 का पार हुआ, लोकसभा चुनाव में भी जितने भी वरिष्ठ लोग मेरे घर आए, बात हुई, सब ने कहा कि आप निष्कासित नहीं हो, आपको निकलना है, काम करना है। मैं तो निकला, काम भी किया और निकलता भी रहता हूं। और अभी जो मेरा पत्र आया है, आप देखेंगे कहीं निष्कासन की बात नहीं है, कहीं निष्कासन वापस लेने की बात नहीं है, कोई स्पष्टीकरण हमसे नहीं मांगा गया। तो आप जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन का आंसर यही है कि मुझे पार्टी ने कभी भी निष्कासित ऑन रिकॉर्ड नहीं किया था। आज असम के मुख्यमंत्री शायद झारखंड के चुनाव प्रभारी आपके घर भी आए, आवाज में क्या कुछ? देखिए, हमसे उन्होंने आज से 15-20 दिन पहले भी बात हुई थी, अभी 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी रांची में। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। उन्होंने मुझे कहा था, काली जी जब मैं आऊँगा नामांकन में तो मैं आपके घर अवश्य आऊँगा। ये उनका एक कमिटमेंट था और मैंने उनसे रिमाइंड भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि व्यस्त होंगे, आएंगे हेलीकॉप्टर से। लेकिन उनका फिर मुझे कल सुबह ये जानकारी आई उनके कार्यालय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके घर आएंगे, उन्होंने कहा था। तो मैंने बोला कि बहुत आभार आपका, आप आइए, स्वागत है। आज हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने हमसे बहुत सी बातें भी की, हमारे परिवार से मिले, सभी जो हमारे कार्यकर्तागण थे उनसे मिले, कुछ सामाजिक क्षेत्र से लोग आए थे उनसे मिले, अपने विचार को, अपनी बातचीत को रखा है। बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्व करता है हेमंत बिस्व शर्मा जी को। अगर आप सुन लेंगे, उनकी बातों को सुन लेंगे तो एक वाइब्रेंसी जो है उनके अंदर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंसी है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने मेरे ऊपर में एक बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया है और मुझे एक जिम्मेदारी दी है। जिंदाबाद